नमस्कार। मैं गोविंद कुमार, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बलरामपुर, प्रवक्ता सामाजिक विज्ञान 2। इसमें हम देखें सामाजिक डीएलएड 4 सेमेस्टर में, डीएलएड या बीटीसी 4 सेमेस्टर में हम उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो इसमें हम देख लेते हैं कि भारतीय समाज में कुछ जातियां जो है आधुनिक सभ्यता से अलग रहने के कारण जो है इनका शोषण होता रहा है। समाज में इस शोषण को रोकने के लिए भारतीय संविधान द्वारा धारा 341 अनुसूचित जाति के लिए और धारा 342 अनुसूचित जनजाति के लिए प्रावधान किया गया है। तो इसमें जो है इनके उत्थान की बात की गई है, समाज में इनकी एक पहचान बन सके। तो इस प्रकार से जो है पहले हम अनुसूचित जाति के बारे में चर्चा करते हैं, फिर इसके बाद अनुसूचित जनजाति के बारे में बताते हैं। तो अनुसूचित जनजाति जो होती है यह जो होता है 2011 की जो जनगणना के अनुसार, आंकड़ों के अनुसार 16.6% जो है भारत में कुल अनुसूचित जाति की जो है संख्या थी, यानी प्रतिशत था। 16.6% जो है पूरे देश में यानी भारत में थी। लेकिन वहीं उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 2011 की जनगणना के अनुसार 20.69% उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति की संख्या थी, जो कि सर्वाधिक है। अगर प्रतिशत की बात की जाए तो प्रतिशत में सर्वाधिक जो प्रतिशत है अनुसूचित जाति का, तो वह पंजाब में है। तो अब देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में 5 जिले कौन कौन से हैं जहां पे अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या अधिक है, और 5 जिले कौन कौन से हैं जहां अनुसूचित जाति की संख्या सबसे न्यूनतम है। तो हम देख लेते हैं कि इसमें उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला तो सीतापुर, इलाहाबाद, हरदोई, आजमगढ़ और लखीमपुर खीरी है। यहाँ पे अनुसूचित जाति की जनसंख्या सर्वाधिक पाई जाती है। वहीं पर अनुसूचित जाति की जो जनसंख्या है सबसे न्यूनतम बागपत में, श्रावस्ती, गौतम बुद्ध नगर, महोबा और ललितपुर है। यह 5 जिले जहाँ पे सबसे न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। वहीं प्रतिशतता के आधार पर हम देखते हैं तो प्रतिशतता की दृष्टि से सर्वाधिक जनसंख्या कौशाम्बी में, इसके बाद सीतापुर, हरदोई, उन्नाव और रायबरेली है। प्रतिशतता के आधार पर सर्वाधिक अनुसूचित जातियां 5 जिलों में पाई जाती हैं, और न्यूनतम प्रतिशतता के आधार पर न्यूनतम जनजाति, न्यूनतम जो है अनुसूचित जाति, तो इसमें है जो बागपत है, बलरामपुर, गौतम बुद्ध नगर और रामपुर है। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति के लिए यह प्रावधान किया गया है। और यहाँ पे ये 5 जिले हैं, सर्वाधिक यहाँ पे जनसंख्या पाई जाती है और 5 सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या पाई जाती है। यह भी भारतीय समाज में यह कृषि कार्य में लगे हुए हैं, उद्योग धंधों में लगे हुए हैं और नौकरी कार्य में इनका जीवन धीरे धीरे उच्च होता जा रहा है। इनके जीवन में जो है सुधार होता जा रहा है और इनके शोषण, संविधान के अनुसार शोषण करने वालों के प्रति दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। इस प्रकार से जो है इनका जीवन स्तर उच्च होता चला गया है। शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और नौकरी में, पेशे में अब धीरे धीरे इनका विकास हो रहा है। धीरे धीरे ये लोग संपन्न होते जा रहे हैं। अब देखते हैं कि अनुसूचित जनजाति को हम देखते हैं तो यह जो है अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग की तुलना में इनकी पहचान करना अत्यंत आसान होता है। यह जो लोग होते हैं अनुसूचित जनजाति के लोग, यह जो है जंगलों में, पहाड़ों पर, निर्जन क्षेत्र में, एकांत में निवास करते हैं, जिनको आदिवासी शब्द से संबोधित किया जाता है। इनको आदिवासी या वनवासी भी कहते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो प्रचलित है इन्हें आदिवासी कहा जाता है। यह जो होता है यह काफी पिछड़े हुए हैं। ये इनको देख लेते हैं कि भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जनजाति की जो प्रतिशत था 8.6% था अनुसूचित जनजाति का। और इसके बाद उत्तर प्रदेश में जो है अनुसूचित जनजाति की जो प्रतिशत था 0.6% उत्तर प्रदेश में की जो प्रतिशत है।
तो अब भारत सरकार ने 1967 में इन्हें 5 जनजातियों का जो है निर्धारित किया गया कि ये 5 जनजातियां जो है अनुसूचित जनजाति के अंतर्गत आएंगी। तो उसमें था थारू, बुक्शा, भोटिया, जौनसारी और राजी। ये 5 सर्वप्रथम 1967 में भारत सरकार द्वारा इनको पहचान मिली थी। पुनः जब इसमें संशोधन किया गया और इसका सर्वेक्षण जब कराया गया तो पता चला कि और भी जनजातियां हैं जिनको जो है इस धारा में नहीं जोड़ा गया है। तो पुनः इसमें संशोधन कर 2003 में भारत सरकार के जो आदेश संशोधन आदेश के उपरांत अन्य जनजातियों को जोड़ा गया है। वह जो जनजातियां हैं गोंड हैं, धुरिया हैं, नायक, पठारी, ओझा, खरवार, सहरिया और इसके बाद बैगा और इत्यादि अन्य जो है जनजातियां हैं। ये जो जब इसमें देख लेते हैं कि खरवार जो जनजाति होती है देवैया, बलिया, गाजीपुर, मिर्जापुर और सोनभद्र में पाई जाती हैं। यह मुख्य रूप से जो है झारखंड के पलामू के निवासी थे, जो कि इन क्षेत्रों में आकर बसने और रहने के कारण जो है इन क्षेत्रों में भी इनका जो है विस्तार पाया जाता है। अब वहीं पर देखते हैं कि हम ये बुक्शा जनजाति यह जो है बिजनौर में छोटी छोटी बस्तियों के रूप में निवास करते हैं। यह जो है बुक्शा। और थारू जनजाति के बारे में, थारू जनजाति जो होती है धीरे धीरे भारतीय संस्कृति को अपना रही है, पढ़ लिख रहे हैं और यह आगे बढ़ रहे हैं। तो यह इनका जो निवास है यह मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र में, ये जो 5 जिले हैं इनमें 5 जिले महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर खीरी में यह पाए जाते हैं। इनके लिए, इनके शिक्षा दीक्षा के लिए लखीमपुर खीरी में एक महाविद्यालय का स्थापित किया गया है, जो कि भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं। पढ़ लिख कर धीरे धीरे इनके जीवन स्तर में सुधार होता जा रहा है। तो इनका जो मुख्य व्यवसाय है यह मुख्य रूप से कृषि कार्य में भी लग रहे हैं। इनका जो मुख्य कृषि है वह धान की खेती करते हैं। इसके बाद यह लकड़ी की कटाई, लकड़ी की ढुआई, लकड़ी के सामानों को के बारे में और इसके बाद शिकार और जंगलों से जो है जड़ी बूटी एकत्रित करना इनका प्रमुख कार्य है। यह जो है धीरे धीरे इनके जीवन स्तर में सुधार हो रहा है। यह जो है यहाँ पे पुरुष जो है धोती लंगोट धारण करते हैं और जो है इस पुरुषों की तुलना में इनका कद जो होता है छोटा होता है। और यह इनकी पुरुषों की तुलना में स्त्रियां जो होती हैं पीत रंग की होती हैं, कद छोटा होता है, मुंह चौड़ा होता है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियां जो हैं काफी सुंदर व आकर्षक होती हैं। तो यह जो है मुख्य रूप से यह दशहरा का त्योहार बड़े धूमधाम उल्लास पूर्वक मनाते हैं। वहीं दिवाली का त्योहार जो होता है यह शोक के रूप में मनाते हैं। दिवाली का जो त्योहार है वह शोक के रूप में मनाते हैं। तो यह जो है अपने आसपास के लोगों को जो है एक भेंट अदा करते हैं या भेंट देते हैं। उस भेंट को रोटी कहा जाता है। जो भेंट देते हैं उसे रोटी कहते हैं, रोटी कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से थारू जनजाति बहुत तेजी के साथ विकास और समाज में अपनी एक पहचान बना रही है।